So hello guys, welcome to Goodwill Education, one stop destination for your English. Guys, आज इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूं हमारी एक नई सीरीज जिसके अंदर हम आपको फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में बताएंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में, अगर आप एक लिटरेचर स्टूडेंट हैं तो, और अगर आप एक इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी पार्ट स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो प्रोस हो या फिर वो एक ड्रामा हो या फिर वो एक पोम हो, तो आपको इस बात को समझना होगा कि फिगर ऑफ स्पीच की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कहीं ना कहीं इंग्लिश लिटरेचर के हर एक पार्ट में, जिसमें मैं मेनली जो बात करूं तो वो है पोम। तो आई होप आप लोग इन वीडियोस को बहुत ही अच्छे तरीके से देखोगे। आज मैं पार्ट 1 बना रहा हूं और पार्ट 1 में मैं कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को बताऊंगा और धीरे धीरे आने वाले पार्ट्स के अंदर मैं अलग अलग फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि गुडविल एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इंग्लिश को लेके आपको कहीं ना कहीं इंप्रूव किया जाता है, एंड द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे इंग्लिश का हर एक एस्पेक्ट आप लोगों के लिए वाइडली इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिले, और बेल आइकन को आप जरूर हिट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस इस वीडियो को। मैं अगर बात करता हूं यहां पे फिगर ऑफ स्पीच की, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच मैंने यहां पे लिखा है, तो फिगर ऑफ स्पीच को हम और क्या कह सकते हैं? फिगर ऑफ स्पीच को हम पोएटिक डिवाइस भी कह सकते हैं। अगर मैं एक शॉर्ट एस्पेक्ट पे बात करूं तो ज्यादातर 9, 10th, 11th, 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते हैं कि कोई भी पोएम का एक एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द पोएम या इन द स्टैंजा, या विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द स्टैंजा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। इससे बड़े लेवल पे भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर को लेके कोई एंट्रेंस भी देने वाले हैं तो वहां पे भी आपको इसकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो पोएटिक डिवाइस भी कह सकते हैं हम इसको, और क्या कह सकते हैं हम इसको? लिटरेरी डिवाइस भी कह सकते हैं। अब आपको यह पता होना चाहिए कि फिगर ऑफ स्पीच का काम क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच को यूज क्यों किया जाता है। तो हमारी दो तरीके की लैंग्वेज है यहाँ पे, एक है फिगरेटिव लैंग्वेज, एक है हमारी लिटरल लैंग्वेज। अगर हम लिटरल लैंग्वेज की बात करें तो ये हमारी कौन सी लैंग्वेज होती है? प्लेन वर्ड्स के अंदर। किसमें? प्लेन वर्ड्स में। मतलब जो चीज जैसी बोली जा रही है उसको हम वैसे का वैसा ही बोल देंगे, वहां पे इमेजिनेशन का ज्यादा बड़ा रोल नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी भी रीडर के माइंड पे एक इंप्रेशन छोड़ना चाहते हैं और एक इमेज को प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके माइंड में, तो हम फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इस फिगरेटिव लैंग्वेज में एक वर्ड आ रहा है फिगर, ठीक है। तो फिगरेटिव लैंग्वेज किसको रिप्रेजेंट करती है? बेसिकली किसी भी एक फिगर को रिप्रेजेंट करती है। यहां पे फिगर का मतलब कोई इमेज भी हो सकता है, एक तरीके की कोई ड्राइंग भी हो सकती है, ठीक है, एक तरीके का कोई पैटर्न भी हो सकता है। तो फिगरेटिव लैंग्वेज जो होती है आपकी, ये लिटरल लैंग्वेज से क्या होती है? ज्यादा इमेजिनेटिव होती है, मोर इमेजिनेटिव होती है। समझ में आया? लिटरल लैंग्वेज में हम किसी भी बात को नॉर्मली कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि माई ब्रदर इज वेरी फास्ट। मैंने क्या बोला? माई ब्रदर इज वेरी फास्ट। लेकिन मैं अगर इस चीज को बोलूं कि माई ब्रदर is a bird, my brother is a bird। जैसे बर्ड फ्लाई करती है और फ्लाई करके वो फास्टली बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती है, और कहीं ना कहीं यहां पे मैं स्पीड की अगर बात करूं और मैं एक इमेज क्रिएट करूं एक पर्सन के माइंड में कि माय ब्रदर इज अ बर्ड, इट मींस ही फ्लाइज, इट मींस ही इज वेरी फास्ट। तो ये हमारी मोर इमेजिनेटिव लैंग्वेज होगी और ये हमारी लिटरल लैंग्वेज होगी। तो माय ब्रदर इज अ बर्ड, यहां पे हम मेटाफर का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मेटाफर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां पे मैं एक डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहा हूं अपने ब्रदर का एक बर्ड से। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि लिटरल लैंग्वेज क्या है। लिटरल लैंग्वेज हमारी मीनिंगफुल होती है, फिगरेटिव लैंग्वेज हमारी फिगर, इमेज या किसी ड्राइंग को प्रोड्यूस करती है, हमारे माइंड में एक पैटर्न प्रोड्यूस करती है, जिससे चीजें हमारे लिए ज्यादा क्रिएटिव हो जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीचेस हैं। मैं अपनी सीरीज में धीरे धीरे करके आपको बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में बताऊंगा, लेकिन कुछ कॉमन फिगर ऑफ स्पीचेस कौन सी हैं वो मैं आप लोगों को सामने बता देता हूं अभी, जो आपने शायद पढ़ी भी होंगी। जैसे कि सिमिली है, जो आपने शायद पढ़ी हो, मेटाफर है, दोनों में कंपैरिजन की बात होती है लेकिन अलग अलग तरीके से। इसके अलावा आपकी हाइपरबोल है, इसके अलावा ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन के अलावा हो सकता है कि आपने पन के बारे में पढ़ा हो, या फिर आपने पर्सोनिफिकेशन के बारे में पढ़ा हो।
तो ये सारी की सारी फिगर ऑफ स्पीचेस कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी डिफरेंट पैटर्न के बारे में समझाती हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको किसी पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच के बारे में नहीं बताने वाला। हमारा जो पार्ट 2 होगा वहां से हम फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो का पर्पस बस इतना था कि आप इस बात को समझ पाओ कि फिगर ऑफ स्पीचेस का काम क्या होता है और हमारी लिटरल लैंग्वेज क्या है, हमारी फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। आई होप गाइज आपको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, इस पे कमेंट जरूर करिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी हिट जरूर करिए ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। अपनी इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आपकी हम वहां पे ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेंगे। और साथ के साथ अगर आप पोम्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे पर्सनल चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं अपनी कुछ पोएम्स लिखता हूं और साथ के साथ पोएम्स को लेके आपको नई नई चीजें बताता हूं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, जिसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।